Good morning, students. Let's continue chapter 6, our rights and duties. Okay, so today we will discuss fundamental duties, मौलिक कर्तव्य. Okay, the Constitution of India accepts the expects the citizens to perform certain duties towards the country. तो हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्य निभाने के लिए भी उम्मीद करती है. ओके, सच ड्यूटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज. और ऐसे कर्तव्य जो नागरिकों से हमारी संविधान उम्मीद की जाती है उसको हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य. ओके, सम ऑफ देम आर, और वे मौलिक कर्तव्य कुछ इस तरह से दिए गए हैं. वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए. वी मस्ट शो रेस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, और हमें हमारे देश के जो राष्ट्रीय चिन्ह तिरंगा है उसकी आदर और सम्मान करना चाहिए. और बच्चों में ये देखा जाता है कई बार कि जब राष्ट्रीय फहराया जाता है और राष्ट्रीय गीत जब गाई जाती है तो बच्चे बेध्यान खड़े रहते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं. तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए. अगर हम इस तरह से हम करते हैं तो हम अपने देश का अपमान करते हैं, अपने देश के झंडा और अपने देश के राष्ट्रीय गीत का अपमान करते हैं. तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी राष्ट्रीय गीत गाई जाती है या राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है तो हमें अटेंशन पोजीशन में खड़ा होकर के गाना चाहिए और झंडे का भी सलामी देनी चाहिए. ओके, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, और साथ साथ में संविधान के द्वारा नागरिकों से यह भी कर्तव्य निभाने के लिए कहती है कि हम अपने पर्यावरण का देखभाल करें, है ना. हमारे पर्यावरण को दूषित ना करें, ठीक है. पर्यावरण को मतलब नुकसान ना पहुंचाए, ठीक. वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, और सरकारी संपत्ति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए. ओके, पब्लिक प्रॉपर्टी. और एक बार मैं अब बच्चों से कहता हूँ कि आप सभी बच्चे स्कूल जाते हैं. स्कूल एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये कोई घर का निजी प्रॉपर्टी नहीं है. जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के जितने भी सामान होते हैं, टेबल कुर्सी बेंच ब्लैक बोर्ड और जो कुछ भी होता है उन सभी का तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, उसमें खरोच नहीं करना चाहिए. क्योंकि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और इसके बाद और कई बच्चे पढ़ने आएंगे, तो हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी बर्बादी नहीं करना चाहिए. ओके, वी मस्ट प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज, और हमें अपने संस्कृति को बनाए रखना चाहिए. पेरेंट्स और गार्जियंस मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और संविधान के द्वारा हमारे मम्मी पापा को भी एक कर्तव्य दिया गया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल लगातार भेजें पढ़ने के लिए और सीखने के लिए. ओके, तो इस तरह का कर्तव्य दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा हमारे नागरिकों के लिए, हमारे लिए, है ना. तो उनका हमें पालन करना चाहिए. फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो निर्देशक सिद्धांत, कुछ दिशा निर्देशक सिद्धांत नियम भी हैं जो हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों के लिए दी गई है. Our constitution lists some guidelines for the government to ensure the welfare of the people, और संविधान देश के सरकार के लिए कुछ गाइडलाइंस दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि वे लोगों की भलाई, लोगों की कल्याण के लिए सुनिश्चित करने में सहयोग करें.
दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्स द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट, और संविधान सरकार से ये सुनिश्चित करने को कहती है कि पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशन, और देश के हर नागरिक के पास अच्छा रहने की सुविधाएं हों। ओके, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार हर नागरिकों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करे, जैसे घर, मकान इत्यादि। एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल, और सरकार को यही पे ध्यान देना है कि हर बच्चा स्कूल जाता हो। एवरी पर्सन गेट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हेन ही और सी इज सिक, और सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि देश के हर नागरिकों को जब भी वो बीमार होते हैं तो उन्हें सही इलाज मिलनी चाहिए। तो इस तरह से संविधान सरकार को भी कुछ गाइडलाइन देती है ताकि सरकार लोगों की मौलिक अधिकार को, मौलिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं से समाप्त होती है। ओके, इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज नंबर ए और बी अपने बुक में कीजिए और उसको ग्रुप में भेजिए करेक्शन के लिए। ओके, सो थैंक यू।